बचपन से ही ऐसे हो। जब दर्द होता था तो एक लफ्ज भी नहीं कहते थे। मंगोलों ने तो मेरी यादें भी धुंधला दी हैं भाई। उन दिनों के बारे में कुछ याद नहीं। गोकतुक, अल्लाह का शुक्र है कि उसने तुम्हें अंधेरे से निकाल दिया। अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब ठीक है? जी भाई। इसके अलावा मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। हमारी माँ, हमारे पापा, हमारा कबीला, हमने लकड़ी की तलवारों से जो लड़ाइयां की वो भी तुम्हें बताऊंगा। सब कुछ याद करवाऊंगा। आखिरकार मैं आपके हाथों को थामने के काबिल हो गया। मैं उनको कभी नहीं छोड़ूंगा भाई। बिल्कुल मेरे भाई, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। भाई अल्लाह तेरा शुक्र है। तो आखिरकार ये सब किया धरा तुम्हारा है। अब बालगाय के गजब से कोई नहीं बचा सकता तुम्हें। आपको मुझसे कौन बचाएगा धुंधार साहब? क्या हुआ? खौफजदा हो रहे होंगे बलगाय के गुस्से से जिसके हाथ में आपका पट्टा है। बातोल, ठहर जाओ बेटा। इसने खुद अपनी मौत के परवाने पर मोहर लगाई है। तुम्हें अपने भाई के खून से हाथ रंगने की कोई जरूरत नहीं। अगर मैं अपने दादा सुलेमान शाह का खून आपकी रगों से निकाल न दूं, तो मुझे अर्तुरुल गाजी का जानशीन उस्मान मत कहना। कुंदूज कहां है? आपके मालिक के कब्जे में था, छुड़ा लिया मैंने उसे। वो तुम्हारे भाई से क्या चाहते थे? मुझसे जो चाहते थे वो उन्हें मिल गया। अब अगली बारी आपकी है। उस्मान, मैं तुम्हारे साथ अब क्या करूंगा उस्मान? हाँ, आप जो चाहते थे आपने कर लिया चचा। बाबा के मनसब को मंगोलों को बेच दिया और उनके गुलाम हो गए। कबीले की खातिर किया मैंने, तुम सबके लिए किया मैंने, तुम्हारे साथ आने वाले तमाम बहादुरों की जिंदगियां बचाने के लिए किया मैंने। क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आई? हाँ, आपके नेक इरादे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। अगर आप अपनी तलवार हमारे खिलाफ निकाल भी लेते हैं तब भी हम आपकी इज्जत ही करते रहेंगे। लेकिन दोंदा साहब, अब आपके सरदार होने की हमारी नजर में कोई अहमियत नहीं। या तो रियासत सबसे ऊपर होगी या हम सब मर जाएंगे। हमारे कितने बहादुर तुम्हारी वजह से शहीद हो गए। तुम कब तक अपने भाइयों का खून बहाते रहोगे उस्मान? आखिर कब तक, बताओ मुझे। वो शहीद हुए हैं, शहीद। लेकिन आप जैसे लोग ये नहीं समझते और ना ही जानते हैं इस बारे में। सामसा साहब, बमसी साहब, आप किस किस्म के सरदार हैं? मुझे जवाब चाहिए। मंगोलों के साथ की गई खूनरेजी का हिसाब बताइए, कैसे देंगे? हमने आज शोहदा के खून का हिसाब लिया है। बाबा की फतह की हुई सरजमीन को आप जैसों के रहमो करम पर नहीं छोड़ूंगा जो बिक जाते हैं। सिपाहियों, मार दो इन सबको।
कहा था ना मुझे मजबूर ना करें, मत करें मजबूर। मोहरान, दोनदार साहब मुझे जिंदा चाहिए। जो हुक्म हुजूर। वो इस तरफ गए हैं। चले उसी तरफ चलते हैं, आ जाए। चलो। आलिशार साहब, आप यहां? अगर जान बचानी है तो इस तरफ आ जाओ। भागो मलिक। उस्मान बतूर समझकर तुम्हारा पीछा करेगा। उसको नहर की तरफ ले जाओ। भागो।
ये बतूर के निशानात नहीं है। ये कोई और है। कौन हो सकता है? बतूर। अल्लाह का शुक्र है हमारा कोई जख्मी नहीं है। पुरान भाई दुंदार साहब के ताक़ुब में है। आखिरकार वो मेरे हाथ आएंगे तुम रोज। वो वक्त आएगा। चलो। रुक जाओ। क्या बात है? देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे पांव तले जमीन निकल गई हो। उस्मान, उस्मान, क्या हुआ उस्मान को? उस्मान ने आपके ठिकाने पर हमला कर दिया है। आपके तमाम जंगजुओं को कत्ल कर दिया उसने। अब वो मेरे बेटे के पीछे है। मुझे आपके जंगजुओं की जरूरत है ताकि उसे ढूंढ लूं। पता भी है कि क्या कह रहे हो तुम? जो तुमने अभी सुना, तुम्हारे जंगजुओं के साथ अपने बेटे बतूर के पीछे जाने दो मुझे। सिपाहियों, उस्मान के पीछे जाओ। जाओ, ये तुम सबकी क़यादत करेंगे। जल्दी करो। पालगाय कुंदूज कहाँ है? क्यों अगवा किया उसे तुमने? क्या चाहते तुम उससे? हाँ? चंगेज खान के कवानीन के बारे में कि आदू को बताने वाला वही है। मुझसे गद्दारी की सजा मौत है। उस्मान साहब, चलो या चलो या कुंदूज भतीजे। जिल्लत के बाद तो आपको गलती का एहसास होना चाहिए। अपने सर ऊपर उठाओ। अपने सर ऊपर उठाओ। जवाब चाहिए मुझे। क्या वजह थी जालिम के अहकामात को मानने की? हाँ, बताओ मुझे। हम डर गए थे हुजूर। बहादुर एक बार और बुज़दिल हर रोज मरता है शाहीन साहब। काई सरदार हमेशा बावकार रहते हैं, इज्जत के साथ डटे हुए रहते हैं। और अब अच्छी तरह जान लिया जाए, अच्छी तरह देख लिया जाए, काइयों के वकार को तुम लोगों ने जिस जालिम के हाथों बेच दिया, हमने उसे रौंद के रख दिया है। आप क्या समझे कि हम खामखा बिना किसी मकसद के किसी से लड़ रहे हैं? ये जंग हक और बातिल की है। मजलूमों के लिए जालिम के खिलाफ जंग है। तुर्कों के खिलाफ चाल चलने की जो कोशिश करेगा उसे दरगोर कर देंगे। तुर्क कभी अपना हथियार नहीं डालता
और ये मैं सारी दुनिया को दिखा दूंगा। अपनी इस स्याह तलवार की कसम खा के कहता हूं मैं, चाहे कुछ भी हो जाए, ये तलवार जुल्म के आगे कभी नहीं झुकेगी। कहर बन के जालिमों पे बरसेगी और मजलूमों की उम्मीद बनेगी। उस्मान, इन लोगों के साथ क्या करें? कबीले वापस जाने दें इन्हें, लेकिन दोबारा अगर ऐसे आप लोग मेरे रास्ते में आए तो मैं हरगिज़ आपको माफ नहीं करूंगा। हुजूर, बलगाई यहां पर आ रहा है, काफी तादाद में है। तो फिर शानदार इस्तकबाल का इंतजाम किया जाए। वो देखेंगे, देखेंगे। चलिए। तो मुझसे क्या चाहते हो आलिशार? मैंने तुम्हें उस्मान से बचाया, क्या ये काफी नहीं है? अब तुम्हारा इस सरजमीन पर कोई हुक्म नहीं चलेगा, ये जानते हो तुम, और ना ही मुझ पर कोई हुक्म चलेगा आलिशार। वाह 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 वाह, तो मेरा कोई हुक्म नहीं चलेगा? तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम्हारे बाबा का हुक्म चलता है यहां? अपनी बकवास बंद करो बतूर। याद रखो, तुम्हारे बाबा को सांजाक सरदारी तुम्हारी मां की बदौलत मिली है, और यही हकीकत है। अपनी बकवास बंद करो। अगर तुम्हारी मां बालगाई के पास ना जाती तो तुम्हारा बाप सांजाक सरदारी सिर्फ ख्वाबों में ही हासिल कर सकता था। झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हारी मां ने पहले उस्मान से तुम्हें बचाने के लिए बाला खातून को बेचा, और फिर तुम्हारे बाबा को बचाने के लिए गोंदूस साहब को। गियातू को चंगेज खान के कवानीन के बारे में गोंदूस ने बताया, ये झूठ बोला। तुम ये सब कैसे जानते हो? मैं सब सुनता हूं, तुम्हें नहीं पता? मेरी आंखें और कान हर जगह होते हैं, क्या तुम ये नहीं जानते? जहां तक तुम्हारे बाबा की बात है, गुंदूस इतना बहादुर था कि उसने अपने कबीले के सरदार के लिए कुर्बानी दी। उसने बालगाय को एक लफ्ज भी नहीं बताया, और ना ही तुम्हारे बाप को बेचा। लेकिन तुम्हारा बाप, तुम्हारा काबिल अफसोस और बुज़दिल बाप, मैं दोस्त की हैसियत से आया हूं। तुम मुझसे क्या चाहते हो आलिशार? बाला खातून कहां है? मुझे बताओ वो कहां है, तो हिसाब बराबर। अपने कबीले जाओ और जाकर देखो कि मैंने जो कुछ कहा है वो सच है या नहीं। आखिरी बार पूछता हूं, बाला खातून कहां है? मैं नहीं जानता कि बाला खातून कहां पर है, और तुम्हारा मुझ पर कोई एहसान नहीं है। चूंकि तुम एक सरदार के बेटे हो, तुम्हें इज्जत के साथ मारा जाएगा। तुम्हारी बदौलत उस्मान तुम्हारे बाबा का दुश्मन बना,
और तुम्हारी ही बदौलत दूनदार उस्मान का दुश्मन बना। अब वो दोनों एक दूसरे का खून बहाएंगे। इसके बाद क्या तू बालगाय से हिसाब लेगा? मैं अपने दुश्मनों को एक दूसरे के हाथों से मरवाऊंगा। घटिया इंसान। जब सब कुछ मामूल पर आ जाए तब कल सुबह इसकी लाश को कबीले के करीब फेंक देना। अब एक भाई के खून से मेरी सरदारी धुलेगी। क्या हुआ? तुम्हें खांसी लग गई? हाँ, पानी ला दो भाई। भाई के लिए जान भी कुर्बान है। पानी क्या चीज है? पानी पी के थोड़ी देर सो जाना। उस्मान साहब जब आएंगे मैं उन्हें बता दूंगा कि यही मेरा भाई है जो खो गया था। बेवकूफ।
अली खान, रूहों की दुनिया से मेरी तरफ गजब भेज। अली खान, मैंने तुम्हें कहा है कि उस्मान को मेरे सामने ले आओ ताकि मैं इस जमीन को उसके खून से सैराब कर सकूं और ये नीला आसमान भी उसके खून के रंग में रंग जाए। अली खान, या तो मेरी रूह ले ले या फिर मुझे वो उस्मान दे दे। खड़े हो जाओ। जब उस्मान मेरे खेमे पर हमलावर था तब तुम क्या कर रहे थे? जेर कुताई, तुम क्या कर रहे थे जैर कुताई? वो तादाद में बहुत ज्यादा थे बालगाय। सामसा के सिपाही भी उनके साथ थे। अली खान, मुझे उस्मान ला दे। अली खान, बाला, पूछने वाला था कि तुम कैसी हो, लेकिन सोफिया को देख के अंदाजा हो गया मुझे। माशाल्लाह, ठीक हो। शुक्र है अल्लाह का। ऐसा क्या है जो मुझसे छुपा रही हैं? बताओ मुझे। अगर तुम कहो तो इन पहाड़ों को भी हमवार कर दूंगा। हम इन मसाइब से निकल जाएं, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं चाहती। हुंजा इंतजार कर रही है, मुझे जाना चाहिए। वजह क्या है बताओ मुझे। जान छुड़ा रही हो, मुझे नजरअंदाज कर रही हो, ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो बाला। बस कुछ वक्त चाहिए मुझे, जब तक मेरे हाल पर छोड़ दें।